प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। हम वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 26 वचन से पढ़ेंगे। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। तो अगर इसके पहले वचन देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोला था कुछ कि किस प्रकार से वो फसह का पर्व मनाना चाहता है। ठीक है, तो हम इसके पहले वाला वचन देखेंगे। 17 और 18 वचन देखेंगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। तो यहाँ पर और एक बार वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 17 और 18-19 वचन। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है। मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। और फसह तैयार करके वो लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे। तो फसह के वक्त में जो पर्टिकुलर चीज़ें वहाँ पर फसह के दिन खाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ें क्या थी हम देखेंगे। निर्गमन 12 अध्याय का 18 वचन से पढ़ेंगे। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। ये जो था ये फसह के पर्व के तैयारी का समय था। ठीक है, तो फसह के पर्व के समय में खमीर की कोई भी बात घर के अंदर नहीं रहना है, नहीं तो वो इज़राइलियों के वंश में से ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अख़मीरी बनना पड़ता है। अख़मीरी का समय शुरू करना पड़ता है उस दिन तक जब तक वो अख़मीरी का समय चल रहा है। उसके बीच में कोई भी खमीर घर के अंदर नहीं रहने का उनको कॉन्शियसनेस रखना पड़ता था। ये उनका स्पेशलिटी वो फसह के पर्व की तैयारी में किया जाता था। और यही बात को यीशु मसीह बता रहा है। चेले यीशु मसीह को बता रहे हैं, तो इस समय फसह के पर्व को कहाँ पर मनाना चाहता है, यानी कि सेपरेशन तू कहाँ पर लेना चाहता है। वो 7 दिनों का सेपरेशन
खमीर में से अलग होना, तो कहाँ पर इसको नियुक्त करना चाहता है कि वहाँ पर खमीर नहीं रहेगा। ओके, वहाँ पर खमीर नहीं रहेगा और खमीर के कारण जो नाश होता है वो आएगा नहीं। तो उनको वो ऐसा पर्टिकुलर जगह फाइंड आउट करना था जिसके अंदर ख़ास तरीके से ये केयर किया जाएगा कि खमीर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। वो स्पेशल केयर करके उनको जगह को नियुक्त करना था और उस जगह को कंसिक्रेट करना था, उस जगह को खमीर से दूर रखना था, केयरफुली दूर रखना था, उसके अंदर खमीर को आने नहीं देना था। और वो तैयारी का समय था। वो तैयारी के वक्त में अखमीरी रोटी खाने का वो समय रहता है। ओके, वो अखमीरी रोटी खाने का समय जब वो लोग खा रहे थे, वो खाते खाते प्रभु यीशु मसीह ने वाचा की बात को चेलों के बीच में खोला। समझा? यानी कि ऐसा नहीं कि वो खाने के पहले या खाने के बाद में या खाने के पहले प्रार्थना करके फिर वो बात को खोला। जैसा हम देखते हैं 5,000 के बीच में जब लोगों को खिलाया जाना था, यीशु मसीह ने खाने के पहले वो मछली और रोटी को परमेश्वर की तरफ उठाया और वहाँ स्वर्ग की तरफ उठाया और उसे धन्यवाद देकर फिर वो रोटी को तोड़ा। ओके, वहाँ पे देखो खाने के पहले किया गया। लेकिन ये जो है, ये वाचा का जब बात निकला कि ये मेरा देह है, इसे खाओ, ये मेरा लहू है, इसे पियो, ये बात जो निकला, ये खाने की शुरुआत कर दी थी और वो खा रहे थे। बीच में यीशु मसीह ने इस टॉपिक को निकाला कि अब ये इस प्रकार से होने वाला है। ये सब बातें उनको बोलने लगा। वो बोलते समय बीच में खाते उसने ये बात भी डाल दिया कि अब ये रोटी जो है इसमें से तुम लो, ये मेरा शरीर है, और इसमें से पियो, ये मेरा लहू है जो वाचा का लहू होगा, जो बहुतों के लिए बहाया जाएगा, बहुतों के पापों के माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ये खाते खाते बीच रास्ते में उसने, मतलब बीच समय में उसने ये सारी बातें उसके मृत्यु के बारे में, उसके सारे क्रूस के बलिदान के बारे में बोलते बोलते समय उसने ये सब बातों को वहाँ पर बोलते समय बीच में ये एक काम भी किया। उसने उस वाचा के बारे में उसके चेलों को बताया। फसह का ये पर्व जब मनाया जाता है तो उसकी तैयारी में अखमीरी वातावरण को निर्माण किया जाता है। सबसे पहला अखमीरी, सब कुछ अखमीरी करके रखा जाता है। दूसरी बात, मेमने का बलिदान होता है। ओके, यहाँ निर्गमन के 12 अध्याय का 27 वचन में देखेंगे, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया। ओके, इस्राएलियों के घरों को छोड़कर, ओके, मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया। इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। यानी मिस्र में जब मार डालने का समय चल रहा था, उस समय क्या हो गया था, खास तरीके से परमेश्वर ने इज़राइल को बाहर बाजू में रखा था। उनको मृत्यु के स्वर्गदूत ने मार नहीं डाला था और इसके कारण वो बलिदान चढ़ाया जाता था। शबियांतुरा खासा, वो बलिदान याद में चढ़ाया जाता था, क्योंकि उस समय उनको ये आज्ञा दिया गया था परमेश्वर की ओर से कि तुमने ऐसा एक बलिदान करना है और उसका लहू अपने दरवाजे के चौखट पर लगाना है। लेंटिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, और उसके माथे के ऊपर भी लगाना है। ओके, वो लगाने का तरीका भी बताया गया था। ओके, अखमीरी बनाना वातावरण को, फिर
लहू को लगाना बलिदान के द्वारा, ये दो चीज़ जो है यहाँ पर हमको, ये यीशु मसीह तैयारी कर रहा था। और इसके लिए अख़मीरी का रोटी का समय चल रहा था। अख़मीरी फसह का जो तैयारी चल रहा था, वो समय में वहाँ पर खमीर प्राप्त नहीं होगा, ऐसा जगह चेले बोल रहे थे। तू क्या चाहता है, कौन सी ऐसी जगह बनाए जहाँ पर खमीर को हम अंदर आने नहीं देंगे और पूरी चौकसी करेंगे कि उस दायरे के अंदर कोई खमीर पाया नहीं जाएगा। ओके, और वहाँ बैठकर यीशु मसीह ने जो बातें किया उसके बारे में, और यहाँ उस पर्व का ये अख़मीरी रोटी खाने के बाद में वहाँ पे मेमना बलिदान करने का तैयारी भी, अब भी हमने पढ़ा निर्गमन में, वो तैयारी भी रखी जाती थी। और वो तैयारी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो तैयारी प्रभु यीशु मसीह बलिदान में क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, क्योंकि हम वाचा कैसे तैयार हुआ, अगर इसको नहीं समझेंगे तो हम बहुत नुकसान कर लेते हैं। हम आत्मिक निर्बुद्धिपन के कारण हम बहुत कुछ हमारे लिए रखा हुआ परमेश्वर का बात समझ नहीं पाते हैं। क्या बोला कि मिस्र में जो लोग रह रहे थे उनको मार डालने का समय स्वर्गदूत आया हुआ था। ओके, स्वर्गदूत भेजा गया था, लेकिन उसको एक चेतावनी थी कि जिस घर के चौखट के ऊपर, लेंटिल्स के ऊपर और माथे के ऊपर अगर लहू लगा है मेमने का, जो बलिदान में चढ़ाया है, लेकिन उसके पहले अख़मीरी रोटी का जो वातावरण है वो और लहू लगाया हुआ, ये जो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखता है और उन घर के अंदर के लोगों को वो मृत्यु का स्वर्गदूत मार नहीं डालता है, लेकिन जिसके घर के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ नहीं है, उस घर के अंदर मृत्यु का स्वर्गदूत लोगों को मार डाला। और ये भी बोला गया था परमेश्वर के द्वारा, जो उस घर के अंदर है उन लोगों को, अगर वो इस्राएली है और वो चौखट जो यीशु के लहू का लगा हुआ है उस चौखट से बाहर आ जाएंगे, तो मृत्यु का स्वर्गदूत उनको मार डालेगा। इसके लिए उस घर से बाहर नहीं निकलना है, ये बोला गया। ओके, तो यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान जो है, अगर हम अपने घर के चौखट के ऊपर और उस अपने घर के चौखट के माथे के ऊपर अगर हम लगाते हैं, तो मार डालने वाला मरी, बीमारियाँ, कोई भी बैड लक, मिसफॉर्चून, ओके, कोई भी प्रकार का शैतान का दुष्ट कार्य, कोई दुष्ट आत्मा, किसी भी प्रकार का ज्यादती करने वाला श्राप, ओके, वो स्वर्ग के अंदर से निकलकर जब आते हैं तब उनको ये कमांडमेंट है कि जिसके घर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है उस घर को नहीं छूना है। अगर तुम उसके बाहर हो तो तुम परेशानी में पड़ सकते हो। इसके लिए तुमने अपने ऊपर भी क्या करना है, यीशु मसीह का लहू डालना है। अपने सारे व्यवहार के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर हमने प्रभु यीशु मसीह का लहू डालना है, क्योंकि हम अख़मीरी के अंदर आ चुके हैं। हमने पाप को छोड़ दिया है, पाप हमारे संगति में नहीं है, पाप का माफ़ी हमको मिल चुका है। और अब हम परमेश्वर के इकलौते प्रिय बेटा जो पाप के लिए बलिदान हुआ, वो मेमना प्रभु यीशु मसीह का जो लहू बहाया क्रूस के ऊपर, वो लहू हम अपने ऊपर लेना है। ये परमेश्वर का नया वाचा परमेश्वर ने हमको दिया है। ओके, उसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा, हमारे साथ नहीं, समझा?
हम वाचा नहीं बांधे हैं परमेश्वर के साथ। बिल्कुल आप बाइबल को ट्विस्ट मत कीजिए, ओके? अपने मर्जी के भाषण मत कीजिए। वाचा हमारे साथ नहीं है, वाचा प्रभु यीशु के साथ है। हम उस वाचा के नीचे हैं, हम उस वाचा के भागीदारी में हैं। समझ में आया? पार्टेकर से हम लोग, ओके? शेयर करने वाले लोग हैं हम लोग। हमसे वाचा नहीं बांधा है परमेश्वर ने, ओके? अब ये वाचा का जो भी क्राइटेरिया था, कंडीशन था, हमने नहीं पूरा किया उसको, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर वायदे का परमेश्वर है। वाचा बांध कर वो कभी नहीं तोड़ता है, कभी नहीं मुकरता है। उसने इज़राइलियों को मिस्र देश में से इसीलिए बाहर निकाला क्योंकि वहाँ उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधा हुआ था। समझा आपको? तो हम परमेश्वर के वाचा और प्रभु यीशु के बीच जो वाचा बंधा है परमेश्वर का, उसके कारण परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधा और प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा, उसके तहत हम इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं। उसका इस्तेमाल करना है हमको। शादियांतुरा कलर भागसा, उसका इस्तेमाल करना है हमको। आत्मा के अंदर तहलका मच जाता है जब हम इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लहू का, क्रूस के बलिदान का, उसके शरीर को खाने का, उसके लहू को पीने का महत्व समझ जाते हैं तो, ओके? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो मेरा शरीर खाता है उसके अंदर जीवन रहता है। हालेलुया! अगर हम इस बात का महत्व नहीं समझेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, आप बहुत सारा फ़ायदा जो परमेश्वर के राज्य के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो उड़ाऊ पुत्र की तरह हम परमेश्वर से सवाल करेंगे कि क्या है परमेश्वर, मैं तेरा इतना सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे लिए तूने कभी आनंद नहीं मनाया। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ ख़त्म करके आया और फिर भी तू उसके लिए सेलिब्रेट कर रहा है, ओके? तो परमेश्वर ने उस बेटे को क्या बोला कि उसको बोला तू तो मेरे ही घर का है, तूने तो मेरे ही द्वारा सब कुछ प्राप्त कर रखा है, मैंने तुझे कब मना किया? तूने इस्तेमाल करना चाहिए था। और वो कौन है? इज़राइल लोग हैं, ओके? इज़राइल पहले से परमेश्वर के घर के लोग हैं और इसके लिए परमेश्वर ने इज़राइल को फ्रीडम दे रखा था, परमेश्वर से जो चाहे वो उसके घर का इस्तेमाल करे। लेकिन उड़ाऊ पुत्र हम लोग हैं जो पाप में चले गए और हम पाप के कारण पूरी तरह से दर्द भरे लाइफ में जी रहे थे। और हम जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमें इज़राइल के साथ परमेश्वर एडॉप्ट करता है, एडॉप्ट, गोद लेता है। असली बच्चे नहीं हैं हम, हमको गोद लिया गया है। लेकिन जो घर के, जो इज़राइल के लिए परमेश्वर ने दिया है, वो सब कुछ हमारे लिए भी हो जाता है। इसके लिए हमने इज़राइल को दिए हुए सारे प्रॉमिसेस को हमने अपने लिए लेना है, क्योंकि वो घर की वस्तुएं हैं और घर के बेटों के लिए हैं। हम अभी एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स हैं, परमेश्वर के गोद लिए गए बच्चे हैं। हमारे लिए, घर के लिए, हमारे घर के अंदर, परमेश्वर के घर के अंदर जो भी प्रॉमिसेस है वो इज़राइल घर के लोग हैं। हम इज़राइल के साथ कलम किए गए हैं, हमको भी घर के लोग कहा गया है और हमारे लिए वो प्रॉमिसेस यस एंड आमीन है। हालेलुया! समझ में आया आपको? तो आप जो व्यवस्था विवरण का नियम तो पालन करने के लिए नहीं थे, आप व्यवस्था विवरण के व्यवस्था पालन करने के लिए तो नहीं है अभी, क्योंकि परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण धर्मी ठहराया।
लेकिन इज़राइलियों को व्यवस्था पालन करने के द्वारा धर्मी होना पड़ता था। समझा? हम कार्य नहीं कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन गए हैं। आमीन। हम धर्मी इतनी आसानी से बन चुके हैं। ओके, हमने कष्ट नहीं उठाया, हमको मददगार दिया गया पवित्र आत्मा, ताकि हम धर्मी बन सके। आमीन। हम अपनी कुवत ताकत से, काबिलियत से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के मदद के द्वारा हम धर्मी बन चुके। धर्मी बनने के बाद जो भी परमेश्वर का वचन आपको मिलता है वो यस एंड आमीन आपके लिए हो चुका है। आपने बोलना है वो वचन को और उसके अंदर से अपने लाइफ के लिए सब कुछ लेते रहना है। हालेलुया। समझ में आया आपको? और प्रभु भोज करना, यीशु मसीह का लहू छिड़कना अपने लोगों के ऊपर, अपने दरवाजे के माथे के ऊपर, चौखटों के साइड्स के ऊपर आपको लहू यीशु मसीह का लगाना ही लगाना है। और अपने प्रियजनों को, अपने बिजनेस को, पैसों को, जो आपसे जुड़ी हुई बातें हैं, यीशु मसीह के लहू में रोज 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 छुपाना है। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? ये वाचा के अंदर की बात है। अगर ये आप नहीं समझोगे तो आप परमेश्वर का बहुत बड़ा हिस्सा जो हम मसीहों के लिए रखा है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। होते हुए भी आप परमेश्वर को कंप्लेंट करते बैठोगे कि मैंने इतना किया, मैंने इतना हुआ, मैंने इतना हुआ, मैं इतना हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं मसीही बन गया, मैं मसीही के सारे चरित्र को अपना लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन हाथ तो कुछ भी नहीं लग रहा है। समझ में आया? ये आप उस जेठे पुत्र के समान करोगे जो उस घर के बेटा था, लेकिन फिर भी उसको मालूम नहीं था उस घर का सब कुछ उस जेठे पुत्र ही का था। उसने जब चाहिए बाइबल खोलना चाहिए था, प्रॉमिस को क्लेम करना चाहिए था, और परमेश्वर से प्राप्त करने वाले स्वर्गदूत रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि पास्टर बेनीहीन जी के वचन में से हमने सीखा है कि वचन को सुनकर स्वर्गदूत दौड़ कर आ जाते हैं। हालेलुया। अगर आप जो चाहिए वो वचन को बोलने की आप शुरुआत नहीं करेंगे, स्वर्गदूत वही के वही रुके रहेंगे, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। ये वाचा के अंदर का गंभीर विषय है। आपको परमेश्वर के वचन को निकाल कर ऐसा आपने बोलते रहना है जैसा स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाए और परमेश्वर आपके लिए वो सब कुछ पूरा करके दे, ताकि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आनंद पूरा हो जाए, परमेश्वर की महिमा हो जाए। आप तभी जाके पृथ्वी के ऊपर एक अलग जाति दिखाई पड़ेंगे। हम उस नियम के तहत है जिसका चलाने वाला, जिसका सिस्टम ऑर्डर करने वाला परमेश्वर है। ये मैंने पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के वचन में से सीखा। ओके, अगर आप ऐसा नहीं समझोगे, इस तरह से बातों को नहीं समझोगे, तो आप तिथियों के पीछे जाओगे, शुभ अशुभ मुहूर्तों के पीछे जाओगे, कब खाना, क्या खाना, कैसे खाना, उन बातों के दिनों के पीछे जाओगे। ओके, क्योंकि वो सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी अंधकार का है, वो परमेश्वर का नहीं है। वहाँ आप ये पालन करोगे और फिर आप परमेश्वर के वचन को क्लेम करोगे। आपके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत काम नहीं कर सकते हैं। आपको वो डार्कनेस के सिस्टम में से बाहर निकलना है।
आप इज़राइल के सिस्टम के अंदर है, इज़राइल का परमेश्वर ऑर्डर देता है तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, उतना में सीमित रहिए। बहुत कंपल्सरी है, हमने उतना में सीमित रहना है। हम धर्मी बने हैं, हम उस धार्मिकता में बने रहना है ताकि हम परमेश्वर के स्वर्गदूतों को एक्सेस कर सकें। ओके, बाकी आपकी मर्जी है। प्रभु यीशु मसीह आप सब हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन।